ससुर जी ने मेरे साथ ऐसी ऐसी शर्तें रखी जो कि मुझे कतई मंजूर नहीं है। पति की डेथ के बाद इसको यहाँ से बिल्कुल जैसे कचरे को फेंक देते हैं उस तरीके से इसको फेंक दिया गया है। मेरे जेठानी ने भी मेरी बच्ची को मारने की कोशिश की थी। पुलिस आती है, गेट बजाती है और अभी खाली हाथ लौट जाती है। एक मगनी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर चलको जोधपुर चैनल। हमारा देख सको मैं मंडोर थाना क्षेत्र में खड़ा हूँ और अनेक मामला सामने है जिनमें एक महिला है जिन्हें ससुराल से बाहर निकाल दिए गए है और इन्हें साथ धोखो भी हुए, कई हुए। पूरी विस्तार से बात बता रहा। और ना मेरी शादी 2021 में हुई थी और मेरे हस्बैंड को शुरू से बीमारी थी, ये बात हमसे छुपाया गया था। शादी के जस्ट 11 महीने बाद ही मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। डिलीवरी के 1.5 माह के बाद ही ना ससुराल वालों ने मेरे को लड़ झगड़ के घर से निकाल दिया गया। लड़ाई का कारण ये था कि मैंने अपने हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स मांगे थे क्योंकि मैं बीए पास थी और आगे कुछ पढ़ना चाहती थी, पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती थी। तो इसके थ्रू मैंने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट मांगा तो ससुराल वालों ने देने से इनकार कर दिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया धक्के मार के। और एक मेरी 3.5 साल की बच्ची है। बच्ची का आपस आ गए मेरे साथ है। ये लोग मेरी बच्ची को भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बच्ची को भी मारने की, उस वक्त 1.5 माह की मेरी बच्ची थी तो मेरे जेठानी ने भी मेरी बच्ची को मारने की कोशिश की थी। किन ये सब क्यों कर रहे हैं आपस आ गए? पता नहीं इसका कारण। तो इनके पीछे कोई प्रॉपर्टी है, दहेज प्रताड़ित कर रहे हैं कहीं है? प्रॉपर्टी वगैरह खूब है इनके पास में और मेरा स्त्री धन भी इन्हीं के पास है। मुझे नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दिया गया मुझे यहाँ से। पति नहीं घर में मुझे आने दे रहे। पति से आपने ठीक बनती थी? हस्बैंड से ठीक बनती थी मेरी। हस्बैंड थे तो मेरे से ये लोग बहुत अच्छा रखते थे। हस्बैंड के जाने के बाद ये लोग मेरे से लड़ झगड़ के आए। इन मामले में आप पुलिस थाना वगैरह गया? मैं सब जगह जा चुकी हूँ पर सब जगह ससुर जी ने पैसे दे दिए, कहीं मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। ये मेरा 30वां चौथा यहाँ पे आने का है, फिर भी ये लोग मुझे नहीं आने दे रहे। हमारे भी अंदर जान आया था, कई बात हुई। ये लोग तो लड़ने पे आए कि जो भी कोर्ट से लेना, कोर्ट से तो 3 साल हो गए ले ही रही हूँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। भरण पोषण का ऑर्डर आ रखा है, ये लोग के पैसे भी नहीं दे रहे। 4 महीने से भी 5,000 रोते रोते दिए इन्होंने। क्या होता है 5,000 से? आज की जनरेशन देख के बच्ची भी स्कूल जाती है, उसका भी खर्चा है। मैं खुद किराए के मकान में रहती हूँ, पापा भी हार्ट के पेशेंट है, कुछ नहीं करते। 6,000 महीने का किराया भरती हूँ घर का। आप देख सको एक महिला बहुत प्रताड़ित हो रही है। इन्हें काकी सास जो है नजदीकी रहवा आ गए तो ये सपोर्ट कर रहा है। ये पूरी बात जाना है, ये बताना चाहो आपने कहीं क्या है आप? मेरे को पता है इसकी शादी हुई 1 साल 9 महीने इसकी शादी को रहे और इसके पति को शुगर था, ब्लड कैंसर था। इसके माँ बापों ने हमसे भी बात छुपाई, इस बच्चे से भी बात छुपाई और इसके जो गहने वगैरह सारे थे इसकी सास ने ले लिए और इसकी प्रॉपर्टी है कम से कम 2-2.5 करोड़ की। वो इसकी जेठानी ने अपने भाई को दबा रखी है और ये इसका जेठ है। इस बच्चे को कुछ नहीं देना चाहते, सारा अपने सपोर्ट में करना चाहते हैं। 2 मकान है, 4 प्लॉट है, फिर भी झूठ बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं हमारे पास। अब आपसे कोई है नहीं छुपा हुआ, मकान देख लो, वहाँ भी चलो बड़ा बड़ा मकान है, जमीन जगह सब है, लेकिन इस बच्चे को कुछ नहीं देना चाहते, सारे अकेले खाना चाहते हैं। आपसे एक जानकारी लेना चाहूँ। जेठ कह रहा है कि इन माता घणो ही कर्जो। कितना कर्जा बताओ, किससे लिया कर्जा? हमारे पूरे मैं जानू लोग पूछ रहे हैं। ये तो खुद एक नंबर दारूड़ी है। इसके भाई ने सारा प्रॉपर्टी की है ये और इसका भाई है जो रहता है सूरसागर में, वो इस घर की पंचायती करता है, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाती, केस चलते केस में अपने नाम करवाती। क्यों भैया? ये इसकी जेठानी का भाई है। अच्छा। जो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाती, बहन ससुर जी सबके साइन लेके अपने नाम करवाती है चलती प्रॉपर्टी में। तो आप इसका सपोर्ट करो, इसको न्याय दिलाओ। इसकी छोटी बच्ची है 2-2.5 साल की। इन्हें जो जेठानी है, सास है, जेठ है, वे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो काकी सास है और भी जो रिश्तेदार है ससुराल में वे इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। समाज सेवी का जो है अनिता जी परिवार भी आगे जुड़ी हुई है। बात करा था अनिता जी, आपने कब मामलों का पता पड़े और आप किस हिसाब से मदद? ये मैंने 1.5 महीने पहले बच्ची मुझे फोन किया कि भाई ये ऐसी बात है और मैं 3 साल से कोर्ट कचहरी घूम रही हूँ पर मुझे न्याय नहीं मिल रहा है और भरण पोषण का भी ऑर्डर आ चुका है पर ये पैसे नहीं दे रहे ना। ये देखो इतने बड़े घर है, इतनी है, फिर भी बच्ची के लिए एक रूम तक नहीं है इनके पास। और सास बहू और जेठूती है सारी बोल रही है कि जो भी करना है कोर्ट कचहरी में जाके कर। अभी अकेली बच्ची कोर्ट वकील को भी पैसे देने के लिए चाहिए होते हैं तो ये कहाँ से लेके आएगी? 3 साल की बच्ची का भी भरण पोषण करना होता है, खुद का भी करना होता है। अब 3 साल की बच्ची अगले साल स्कूल जाएगी तो ये सब कैसे करेगी? तो ना तो इनके ससुराल वाले ध्यान दे रहे हैं और इसके पापा भी हार्ट पेशेंट है और घर में भाई वगैरह कोई नहीं है तो इसकी बच्ची की मदद करने वाला कोई नहीं है। पुलिस आती है,
गेट बजाती है और अभी खाली हाथ लौट जाती है। और पुलिस भी देखो कि आई, दरवाजा बजाया, नहीं खोला तो वो चली जाती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। पैसे पड़ती है, पैसे पे जाती है बच्ची, 2-2 4-4 घंटे बैठी रहती है। वो आते हैं अंदर, वकील को पैसे देते हैं, पैसे को आगे बढ़ा देते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं। ऐसे करके 3.5 साल की बच्ची हो गई है, पर इस बच्ची को ना तो सहायता मिल रही है, ना कुछ संज्ञान लिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसके परिजन और कोर्ट में जल्दी से मामला सुलटे और इस बच्ची को राहत मिले। तो हमें कहीं पर भी आस नहीं दिखी, तो हमने पवन दीदी का और मीडिया का सहारा लिया है ताकि इस बच्ची को न्याय मिल सके। और मैं बताना चाहूँ, आपस आगे जो है मेरी भावना संस्था से जो पवन मिश्रा जी भी जुड़ी हुई, वहाँ बात कर रहा था कि वे कई बात करे हैं और वहाँ कहीं लग रहा है। आप किस लिए आए यहाँ पे और क्या लग रहा है आपको, क्या बताया इन्होंने? जैसा कि बच्ची ने हमें बताया था, एनजीओ में बच्ची हमारे पास आई थी कि मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मेरी एक बच्ची है और मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है और बच्ची भी मेरे पियर में रह रही है। तो हमें बहुत इस बात का बहुत दुख हुआ कि ऐसा ससुराल और ऐसे ससुराल वाले जिन्होंने की बहू को तो निकाला, एक मासूम को भी साथ उसके निकाल दिया। तो लड़की जब जाती है तो घर वाले उसको परेशान करते हैं, रखते नहीं है, जब हार जाती है तो उसको करते हैं। आप इसको हारने क्यों दिया? आप जिसके पास आपके बच्चे की एक संतान है, आपका कौन है? तो माटे कैसे रहती? कौन नहीं रहे? कौन नहीं रहे? वो ये तो रहेगी। बेटा नहीं खाने का आई तो नहीं रही थी ना, नहीं काका रह रही थी। नहीं है बेटा रहा रही है कि आप पर बच्ची का साथ भी नहीं हुआ, मैं तो किसको लाए देखा। वो तो है, वो तो सही है। देखो देखो गरीब बात घर में रखा। हाँ बस देखो मैं खाने बेटी कल मैं तो इनको विदा करूंगी है, इनको तो मैं कहीं कैसे पर जाने नहीं क्या अपनी जिंदगी निकालनी चाहिए करो। आता निकल गई, आते के मेरे कौन करेगा? आप बताओ, मैंने आप भी समझदार हो, नहीं आप भी गर्दिश्ती है कौन करेगा? घर कोई नहीं करे, आप ही गर्दी तो भाई, आप ही गर्दिश्ती, तुम्हारी गर्दिश्ती है। आप खुद ही जाने चले बिना मर पच आप केस क्यों छड़ी? आज माँ बाप नहीं बेटा नहीं बोलू हूँ, मैंने भाई नहीं काटी, ने क्यों काटी है? आप देखा एक बात मैडम, आपने आप देखा अपनी बापनी माँ बाप लावा तो कोई बोल वाले रो दिया, सीधी बात। आप वाला बाप हो रहा है, सेवा कराला तो अपनी सेवा करेगा। और तू कहना सर्टिफिकेट बना, आप कागज क्यों नहीं दो इन्हें क्या? तो हम उसके हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज इस पीड़िता के साथ इसके ससुराल आए हैं। हमने तो समझाइश करने की कोशिश की कि एक छोटा सा कोना इस माँ बेटियों को अपने इस महल जैसे घर में आप दे दो ताकि अपना जीवन निर्वाह कर सके बच्ची के साथ। ये अभी इतनी सक्षम नहीं है कि अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा सके, बच्ची अभी बड़ी हो गई है, इसको बच्ची को स्कूल भी भेजना पड़ेगा, तो ये कहाँ से लाएगी एक्सपेंस सारे, कहाँ से उठाएगी? अभी तो केस चल रहे हैं, 3 साल हो गया ये बच्ची अपने केस लड़ रही है, उसमें भी अभी इसे कुछ रिलीफ नहीं मिला है। इस घर में जैसा कि मैंने देखा कि दूसरी पोतियां जो कि बड़ी बड़ी हो गई हैं और दादी के साये में है, और एक मासूम जिसके ऊपर से बाप का साया भी उठ गया, और दादी जो ताई जिसको बोला जाता है बड़ी माँ, वो भी उसको दुत्कार कर बाहर निकाल दिया, फेंक दिया। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि समाज के अंदर ऐसा हो रहा है। मैं तो यही कहना चाहूंगी सभी से, समाज वालों से भी, कि किसी के साथ भी ऐसी घटना हो रही है तो समाज तक निपटारा करे और इस बच्ची को न्याय दिलाएं। कानून प्रक्रिया तो चलती रहेगी, कानून का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो रहता है, कहीं ना कहीं इस बच्ची को वहां तो रिलीफ मिलेगा ही। अभी 3 साल तो हो गए हैं इसको, ये अपनी जंग लड़ रही है, अकेले ही बच्ची अपनी जंग लड़ रही है अपनी बच्ची के लिए। अब मैं समाज से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बच्ची को इसका हक दिलाए, जो इसका घर है, जो इसका ससुराल है, वहां पर जहां इसकी डोली आई थी और इसके पति की डेथ के बाद इसको यहाँ से बिल्कुल जैसे कचरे को फेंक देते हैं उस तरीके से इसको फेंक दिया गया है। पवन जी, आपको यूं नहीं लगता कि अगर ये यहाँ पे आ भी गई, आपको क्या लगता है कि यहाँ सुरक्षित रह पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है, जैसा कि बच्ची बता रही है, नहीं लग रहा है कि ये यहाँ सुरक्षित रहेगी। तो इसके लिए जो भी इनको कदम उठाना है ससुराल वालों को, इसको कहीं पर कुछ मकान या एफडी, बच्ची जैसे बड़ी होगी उसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मेवारी सारी इन ससुराल वालों को लेनी चाहिए। तो कुल मिला के आप देख सको यह बात है। अठे आज आप आया था, अठे अंदर भी जाना आया, ससुराल पक्ष में आप बात करें कि आप भी अपना पक्ष रखना चाहो
तो बेझिझक रखो। हम आपा जो है यानी बात भी रखा सामने, लेकिन वे साफ तौर से इनकार कर दिया। जेठानी थी मना कर दी कि मैंने कोई बात रखनी नहीं है और हो जो कोर्ट में देखे जाएगा। आप तो है घर से बाहर निकलो, बाहर जाके जो करना करो। यानी आवाज उठानी थी इसलिए आप उठा चुका है। और आप लोगों ने अब लग रहा कमेंट करो, इन वीडियो को शेयर करो और इन बच्चे ने न्याय दिलाने के लिए कोई ना कोई आगे आ सके और कदम उठा सके। फिलहाल के लिए मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद।